प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का प्रथम अध्याय करेंगे जिसका शीर्षक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले फसल क्यों उत्पादन किया जाता है, फसल क्यों उगाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में आपने सीखा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब इतने सारे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना आसान काम नहीं है। संसार की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भूमि हमारी सीमित है जिसमें फसल को उगाया जाता है। तो इस समस्या को हल क्या है, इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाया जाए। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि हम फसल की ऐसी ऐसी तकनीकें विकसित करें, ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे कम भूमि में ही अधिक उत्पादन हो सके। तो इस पाठ में हम ये सीखेंगे। मनुष्य हमेशा ही फसल नहीं उत्पादन करता था। लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का अर्थ होता है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में चलते रहते थे और बाद में वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। बाद में उन्होंने खेती करना सीख लिया, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। फसल क्या होती है? जब एक ही किस्म के बहुत से पौधे एक जगह पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है गेहूं के बहुत सारे पौधों को एक जगह पर उगाना। इसी प्रकार गन्ने की फसल का अर्थ होता है गन्ने के बहुत से पौधे एक जगह पर उगाना। फसल का वर्गीकरण। हमारे देश में उगाई जाने वाली फसलों को मौसम के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं और यह जून से सितंबर तक उगाई जाती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। इसी प्रकार रबी की फसल जो सर्दियों में उगाई जाती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। सर्दियों मतलब शीत ऋतु, जैसे अक्टूबर से मार्च तक। तो जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सारी फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। ये सर्दियों में उगाई जाती हैं। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। तो ये मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने प्रश्न और उत्तर लिखे हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी पर लिखना और याद करना।